किसी को पता है व्हाट इज अ फ्लेक्स? क्या बोलते हैं, जीवन में फ्लेक्सिबल हो जाना चाहिए कंडीशन के अकॉर्डिंग। ऐसे फ्लेक्स आता है, डिस्प्ले फ्लेक्स। ये डिस्प्ले के आजू बाजू में कोई हॉरिजॉन्टल आइटम्स है, लाइक अब इस बार पेंट ओपन करना पड़ेगा कि वॉट एवर, समझो कि अभी एक आइटम्स है, ये बंदा कह रहा है कि मैं तो अकेला हूँ, मेरे पास भी एक दूसरा बंदा बोल रहा है मैं, जब आप कंटेनर बनाओगे तब ये दूसरा इधर आएगा, तीसरा इधर आएगा, तो आप कोड के अंदर HR या BR लगा के भी देख सकते हो कि वो लाइन्स न्यू नीचे आती है। बट ये थर्ड वाला बंदा कह रहा है कि मेरे को फर्स्ट वाले बंदे के पास जाके बैठ जाना है, तो ये कैसे करेंगे? उसको वो बोल रहा है कंफर्टेबल है, ये बंदा मेरे बाजू में आके बैठेगा, मेरे को कोई इश्यू नहीं। तो इसको डिस्प्ले फ्लेक्सी बोलते हैं कि फ्लेक्स हो जाते हैं मेरे, फ्लेक्सिबल है हम सब लोग। मैं तो इधर ही बैठूंगा, आपको जिधर जाके बैठना उधर बैठो, इसीलिए डिस्प्ले फ्लेक्स है। लाइक जब इंस्टाग्राम क्या करता है कि लाइक एक आइकॉन से इंस्टाग्राम का ऊपर क्या आता है, ADP है आपकी, बरोबर। फिर इंस्टाग्राम के बायो, लिंक्स, यूजर नेम, वोट एवर एनी, वो सब इधर लिखा होता है। फिर वो फ्लेक्स यूज करता है। कौन सा फ्लेक्स यूज करता है? लाइक वो क्या यूज करता है, ऐसा एक स्टार इधर बनाता है, दैट मीन्स वो पोस्ट वाला। फिर ये स्टोरी वीडियोस वाला। और तीसरा वो क्या बनाता है, वो टेक्स्ट वाला। फिर वो क्या करता है, ऐसे एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाता है। रिकॉर्ड चालू है ना मेरी, बे बार बस बुक पड़ी जाए। ओके, फिर वो अपन क्या करता है, उधर टैग वीडियोस और सब लोग कुछ लगाता है, फिर वो ग्रिड सेट करता है। दैट इज द मेजर पॉइंट ऑफ ग्रिड। फ्लेक्स के एक अपग्रेड वर्जन है जिसको बोलते हैं ग्रिड। ग्रिड क्या होती है देखते हैं। फिर वो 3 की ग्रिड बनाता है, ऐसी ऐसी ग्रिड बनाता है। फिर क्या करता है वो, फिर वो उसका एक फोटो इधर आएगा, समझ गए आप? लाइक अभी लाइव ही बताता हूँ, बहुत समझ आएगा। अपन एक पोस्ट करते हैं इंस्टाग्राम पे अभी, पोस्ट सिलेक्ट फ्रॉम कंप्यूटर। देखो ये ग्रिड कैसे अरेंज करता है, देखो वी आर फ्रॉम हायरिंग आ गए। उसके अंदर इंटरनल कोडिंग में सेट किया कि कोई भी साइज का इमेज हो, पर मेरे को तो कितने इमेज के लेना है, एक्स और वाई डिफाइन कर दिए। देखो इधर ये आ रहा है, ये क्रॉप का आ रहा है, और उसने ये डिफॉल्ट ले लिया। देखो ये 3 ग्रिड साइज 4x5, वो देख के नहीं लेता कि मेरे को इतना कट करना है। फिर वो अकॉर्डिंग वो साइज जो लेता है, वो अकॉर्डिंग वो इधर सेट कर देता है। देखो देखो सबकी साइज सर की है। ये सब डायनेमिक आ रहा है, एक ही बार लूप जो जा रहा है, फिर हर साल डायनेमिक आ रहा है नीचे से डेटाबेस से, तो वो डेटाबेस से डायनेमिक एक ही साइज से आ रहा है। अब किसकी भी साइज जाके देखो, सबकी सेम होगी, सबकी सेम। वो ग्रिड सेट करता है वैसी तरह, पर हमें तो पता है नहीं हम बाजू में लाए कैसे, लाते हैं तो जुगाड़ मार के लाते हैं, पेडिंग दबा के मार्जिन दबा के, दैट इज द रॉन्ग वे। हम ऐसे ले लेंगे। आज वही टॉपिक है कि हम ग्रिड और फ्लेक्स को समझेंगे कि इसके बाजू में दूसरा कैसे बैठा है, दूसरा बाजू में बैठा है तो इसको कैसे स्केल करे, कैसे ग्रिड बनाए, वाई एक्स पे कैसे चलते हैं, सब कुछ अखतरा लगाते हैं और समझते हैं कि कैसे बनते हैं। चल जाते हैं VS कोड पे। अरे बाकी ओके, तो अपन अभी VS कोड पे जाते हैं। कल तक यहाँ थे बरो बेसिक CSS से थोड़ा, अब एक न्यू फोल्डर बनाते हैं। के बेसिक 1 CSS, एक स्टेप और ऊपर जाते हैं, 3 स्टेप में खत्म हो जाएगा। उसकी फाइल का नाम बनाते हैं फ्लेक्स बॉक्स, समझते हैं ना, flex.html बनाएंगे। बिना HTML के CSS काम करती ही नहीं। पहले तो हम HTML बनाएंगे, अब हम थोड़ा सिस्टमैटिक जाएंगे। जैसे आया ABC आइटम, वो ऐसा क्लास नहीं, सिस्टमैटिकली कुछ बनाएंगे। क्या बनाएंगे, div.container बनाएंगे। हमें कंटेंट बनाना है, कंटेंट बनाना है इसलिए कंटेनर बोलेंगे। लॉजिकली हम, मैं आपको बोलूँ कि आप
समझो ना, 10 बुक्स अपनी आके लेके आना है, तो आप क्या बनाओगे, कंटेनर लोगे, बैग लोगे, इसमें 10 बुक ऊपर डाली, 10 नीचे डाली, ऐसे हम रैप करेंगे कि कैसा कंटेनर लेंगे, फिर इसमें बॉक्स बनाएंगे। तो इंस्टाग्राम ने क्या सोचा होगा कि 3 फोटो ऊपर नीचे 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 है, तो एक कंटेनर बनाओ और सब में पुश मारता जाओ, आया वो डायरेक्ट पुश मार दिया तो उसको पता ही नहीं चलेगा किधर जाना है। लेकिन कंटेनर बनाते, रैपर बनाते, तो कोई भी HTML तो लिखो तो div डॉट कर दो, बरोबर, और कंटेनर लिखो, लिखा। अब जो आप मल्टीपल जा फाई करेंगे तो 5 बार कंटेनर बन जाएगा। Ctrl Z करो, एक ही बार बनाए थे, एक बार कंटेनर नहीं, एक अच्छे व्यू आएगा तो बनेगा। div ओपन, div क्लोज, जो बनाना है div के अंदर बनाते हैं। तो क्या बनाते हैं div के अंदर, बॉक्स बनाना है ना आपको, चलो इसके अंदर भी div बनाते हैं, बॉक्स के अंदर बॉक्स, div डॉट आइटम 1, ऐसा डमी क्लास रखा है। फिर एक बॉक्स बना, उसके बाद दूसरा बॉक्स बना दे, उसके अंदर अंदर नहीं बनाना है। अब मैं एक डिजाइन बनानी इसलिए ऐसे क्लास दे रहा हूँ, बाकी कोई दिक्कत नहीं, ऐसा बन गया बरोबर। पर वो आइटम 1 दिखेगा नहीं क्योंकि क्लास के अंदर है। आइटम 1 लिखा, डन। जाते हैं ब्राउजर पे क्या आता है। ऐसा कुछ आया बरोबर, तो हम अपन क्या करते, पहले कंटेनर को डिजाइन करते थे। डिजाइन करने के लिए एक स्टाइल बनानी पड़ी, तो स्टाइल अथवा फ्लेक्स डॉट CSS दी, HTML में जाके टाइटल तो क्या बन गई, अच्छा फ्लेक्स समझना है और क्या समझना है, ग्रिड समझनी है, और CSS के लिए हम डायरेक्ट लिखेंगे, पर HTML इधर लिंक करना पड़ेगा, तो लिंक CSS, डिफॉल्ट स्टाइल आता है पर स्टाइल नाम नहीं है हमारा, फ्लेक्स डॉट CSS है, आ गई, लिंक हो गई। वो कंटेनर डॉट से बनाया, देखो मेन कंटेनर डॉट, चलो एक कंटेनर बन गया, उसके अंदर आइटम बन गया, करेक्ट। क्या हुआ, मैंने आइटम से टारगेट ही नहीं किया, मेरे को सबको एक साथ कलर करना था। मैंने क्या कहा, कंटेनर में जा और उसका फर्स्ट चाइल्ड, दैट मीन्स इसको फर्स्ट चाइल्ड बोलते हैं, कंटेनर का फर्स्ट चाइल्ड, बरोबर। फिर ए डिव के अंदर एक दूसरा डी बनाते हैं, उसे चाइल्ड का चाइल्ड बोलते हैं, समझो। नहीं बोलते कि एक पापा के 4 बच्चे, तो फर्स्ट जनरेशन बोलते। 4 बच्चों में 4 बच्चे के 2 2 बच्चे, सेकंड जनरेशन बोलते। सेकंड बच्चे के तीसरे 3 बच्चे, थर्ड जनरेशन, पापा के पापा के पापा, ऐसे ही ट्री बनती है। ऐसे ही ये पापा है और उसके पेरेंट में 4 बंदे हैं, जैसे उसके बोला फर्स्ट जनरेशन, मैंने बोला फर्स्ट जनरेशन में जा, फर्स्ट चाइल्ड फर्स्ट जनरेशन में जाओ, सबका कलर रेड कर दे, तो ओके। अब मैंने बोला बैकग्राउंड कलर दे दे ग्रीन, सबको दे देगा। बट अभी मैं समझाता हूँ कि इसको सेपरेट बॉक्स कैसे बनाएंगे, हमें सेपरेट बॉक्स बनाने सबके। तो एक काम करते हैं, ये कंसेप्ट उड़ा देते हैं, डॉट आइटम 1 के लिए कोड लिखते हैं, उसकी पेडिंग दे देते हैं 12 पिक्सल, उसका कलर दे देते हैं रेड, उसका बैकग्राउंड दे देते हैं एक्वा, बन गया।
एक पट्टा बने, मैं एक बॉक्स बनाना चाहूँ, दैट इज माय मोरल। और उसकी विड्थ भी हम 10% देंगे और हाइट भी 10% देते हैं। क्या आता है देखते हैं। बॉक्स बन गया है ऐसा, एज इट इज। मेरे को सबको ऐसा बनाना है। कॉमा सेपरेटेड होता है, देखता है आप। खाली 2 लिखो तो नहीं काम कर, आई थिंक तो ना करोगे। तो कॉमा करें टोटल पेपर। हाँ आईएस 2 લખીને જો कॉमा કરીને बनता છે। कॉमा नहीं आता। छाने देना भाई। कंसेप्ट से मतलब है, अपन को क्या मतलब है कंसेप्ट से। ये आइटम 1 क्लास नेम रखे मैंने, समझो, इसीलिए अभी डिफरेंट रखे। अभी सेम क्लास नेम रखता तो एक ही जगह कोडिंग करता, सब जगह हो जाता, मैंने आपको समझाया था। पर इसका कंसेप्ट कोई थोड़ा अलग है, इसीलिए मैंने कि सब आइटम ही रखता और डायरेक्ट आइटम करता, सबका एक ही बन जाता, तो गधा मजदूरी नहीं करनी पड़ती। पर है इसीलिए कर रहा हूँ, आगे थोड़ा जरूरत है इसका डिफरेंट नाम के लिए। बन गया। और सबको एक बॉर्डर दे देते हैं। चलेगा, बाद में जरूर होगा तब डिफरेंट नाम रखेंगे। देखा जाएगा। कंटेंट कंटेंट નું નામ ડિફરન્ટ રાખવાનું છે ને, પાછું સેમ થઈ ગયું। डन। अपना कंसर्न ये नहीं कि कहाँ से कहाँ जाता है, पर दैट इज द रीजन। कंटेनर को बोल दिया मेन कंटेनर ऊपर वाला है। डन। उसकी थोड़ी विड्थ कम करते हैं, क्या आता है, ओवरलैपिंग होता है, देखते हैं। वो अकॉर्डिंग वो सेट हो गया, देखा। उसका जस्टिफाई कंटेंट्स एंटर करते हैं, नहीं आता। ये इसकी बहुत मगजमारी है भाई कंटेंट में। मार्जिन लेफ्ट 50 पिक्सल देते हैं। डन। ये सब तो डन है। और मेरे को जो अंदर के जो बॉक्स है ना, वो आजू बाजू में सेट करने हैं। हाउ टू सेट? डिस्प्ले फ्लैक्स। ओके, लगाते हैं डिस्प्ले फ्लैक्स। आ गए एक ही कमांड। दैट इज द यूज ऑफ फ्लैक्स। और फ्लैक्स बॉक्स करते हैं, क्या आता है, चला आता है। वो दूसरा प्रॉपर्टी है, ये भी इस पे है। अभी मैंने सारी प्रॉपर्टी बैठ के लिखी, क्योंकि मैं भूल जाता हूँ। फ्लैक्स बॉक्स, डिस्प्ले फ्लैक्स और डिस्प्ले कॉलम और रो समझते हैं क्या आता है। देखो, आपने ऐसा लिखा कि डिस्प्ले फ्लैक्स डिस्प्ले रो है ना, हाँ यस, फ्लैक्स डिस्प्ले फ्लैक्स डायरेक्शन कॉलम और रो कर देते हैं इधर। नहीं, फ्लैक्स से मतलब दैट मीन्स आजू बाजू में जो आता है वो इनलाइन ब्लॉक लिखेंगे ना जब आप फ्लैक्स डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक, तो आजू बाजू में वो किसी को बैठने नहीं देगा। क्या आई एम ब्लॉक दिस एरिया। डिस्प्ले फ्लैक्स रो कर दो। हुआ नहीं, प्रॉपर्टी काम केम ना करी। सेमीकोलन बैकवर्ड ના ના, એનાથી કોઈ ટેન્શન નહીં થતું।
फ्लैक्स स्लैश डिस्प्ले स्लैश रो। हाँ यार, આમ તો રોજ થઈ જાય. અહીંયા ફ્લેક્સ ડિસ્પ્લે ફ્લેક્સ કરીએ ને આપણે, આ ડિસ્પ્લે ફ્લેક્સ કરી દીધા. અહીંયા એક ડોટ આવ્યો, આઇટમ લિસ્ટ થઈ ગઈ એટલા માટે. અને ડિસ્પ્લે અહીંયા ફ્લેક્સ કરો ને તમે તો રેપ બી થઈ ગયું, એનો કોઈ વાંધો નહીં. અને એક પ્રોપર્ટી ફ્લેક્સ રેપ પિક્સલ. अभी आने जरूर नहीं. चलो फ्लेक्स कर दी. અત્યારે એ જ રાખો કરીએ. ગેપ ટુ રેમ ગેપ ટુ, હવે જે આપણે પિક્સલમાં કેલ્ક્યુલેશન કરતા ના એ एरियम में कैलकुलेशन करवा. व्हाट इज एरियम? चलो गूगल को पूछते हैं. रैम का यूनिट है एक. क्या आता है? शॉर्ट फॉर रूट इम. em that means एलिमेंट फॉन्ट साइज. तो चलो अपन इधर गैप देखते हैं रैम की. वो पेडिंग मार्जिन एक्स वर्स कुछ करने की जरूरत नहीं है. कंटेनर को टारगेट कर, उसके जो चाइल्ड्स है उस पर ऊपर बाप को बोल दो कि तेरे बच्चे को 2-2 की गैप दे दी, तो डायरेक्ट 2-2 की गैप आ गई. तो इंस्टाग्राम ऐसे ही मैनेज करता है. आप बोलोगे कि 20 की गैप चाहिए, 20 की गैप आ गई. सब बैड लक होता है. 1.5 की गैप रखते हैं और ये विड्थ थोड़ी 100 कर देते हैं का, तो अदरवाइज एक क्लास ज्यादा बना देते हैं. डन. अब इसका पूरा कंटेनर मिडल में लाना है, कंटेनर एंड पे लाना है, कंटेनर स्टार्ट पे लाना है. तो कैसे लाएंगे? इधर कंटेनर की प्रॉपर्टी लिखो आप, जस्टिफाई कंटेंट. कंटेनर मीन्स के सारी आइटमों का चाइल्ड. जस्टिफाई कंटेंट फ्लेक्स एंड कर देता हूं. तो काम क्यों नहीं करता ये प्रॉपर्टी? ये आई थिंक ये मार्जिन पैडिंग काम कर रहे हैं ना, इसलिए नहीं कर रहे हैं. सेंटर में सेंटर हो गया. अब 50% कर देता हूँ. वो ऑलरेडी मार्जिन लगा देता है, वो कंफ्यूज हो जाता है. वो प्रॉपर्टी के लिए दे, वो पहले बोल दी कि तेरे को 50% से ज्यादा जाना ही नहीं है, फिर आप अपन बोलते हैं कि तुम इधर जा. तो बोला कि भाई इधर तक जाके आना और ये सब करके आना है, ये नहीं होता है. वो बोलता है कि मेरी तो हाइट फिक्स है और वो कोई दिक्कत नहीं है. हमने एंड बोला तो एंड पे चला गया. अपन ने बोला तू फ्लेक्स स्टार्ट कर, फ्लेक्स स्टार्टिंग से कर, वो स्टार्ट से किया. फिर अपन ने बोला सेंटर कर. ये क्या हो रहा है? वो लाइन सेंटर नहीं रही, वो तो पूरी जो ये बॉर्डर है ना, पूरी बॉर्डर, ये तो वो की वो हो रही, अंदर की जो आइटम हो रही है ना वो मूवमेंट हो रही. आप देखा सेंटर हो रही. अब सेंटर की जगह मैंने फ्लैक्स स्टार्ट कर दिया ना, तो आगे से स्टार्ट होती है. फिर आपने बोला कि फ्लैक्स का आप पीछे से कर स्टार्ट, वो पीछे से स्टार्ट कर रहा है. दैट इज द बिग एडवांटेज ऑफ फ्लैक्स बॉक्स. फिर दूसरी एक प्रॉपर्टी है रैप, नो रैप. फ्लैक्स रैप है ना. चलो फ्लैक्स रैप नो रैप. वो तो ये आओ.
રેપ કરો છો કેમ નહીં યાર? प्रॉपर्टी नाम फ्लैक्स रहता है। The flex rep property is to specify whether flex item are focused into single. हाँ આ રેપ આપણા કન્ટેનર ઉપર નહીં લગાવી શકીએ લાઈક કઈ રીતે કન્ટેનર વાળાએ તો કહી દીધું હું મિડલમાં લાઈન મેકી દઈશ અથવા સેન્ટરમાં લાઈન મેકી દઈશ પણ એની અંદર હવે છોકરા હંગાથી રમવું હોય आपको मैंने बोल दिया कि तुम मिडल में आके बैठ जाओ पर अंदर के जो चाइल्ड है उसको कैसे हम घुमाएंगे सेंटर डिस्प्ले फ्लैक्स करना है डन ओके अब मेरे को आइटम 1 अथवा आइटम 2 को ऐसा बोलना है कि तुम बीच में आ जाओ तो वो कैसे लाएंगे अब आइटम 2 को हम सेंटर में ला नहीं सकते क्योंकि सबके चाइल्ड नाम है एक पे टारगेट करूंगा तो सब पे वो करना पड़ेगा देखा अपन अब दूसरा जुगाड़ मारेंगे आईडी लाके कुछ करेंगे क्योंकि समझो मैंने इसीलिए क्लास टाइम अलग अलग रखे थे अब मेरे को आइटम 2 को बीच में लाना है अथवा थोड़ा उसको मूवमेंट करना है तो आइटम क्लास से टारगेट करूंगा तो सब हिलेंगे उधर से अब आइटम 2 को टारगेट करना है तो उधर आइटम 2 को आइटम 2 की आईडी देते हैं अभी तो भी चलेगा आईडी है तो हैशटैग आइटम 2 डन और फ्लैक्स बेसिस का रैप आता है कुछ जाओ पागल गूगल All the flex properties allow to ending the control direction which lines stack line use GPT. તમારે કઈ રીતે ક્વેરી કરવાની કે કોઈ બી ટાસ્ક આપે ને કોઈ બી કોલેજનો ટાસ્ક હોય કે ઇન્ડસ્ટ્રીનો ટાસ્ક હોય કંઈથી ટાસ્ક આપ્યો અને એમાં સિનારીઓ આવ્યો કે આ બાજુમાં લઈ જવું છે તો જીપીટીને પૂછવાનું હે જીપીટી હાઉ આર યુ ફાઇન this is my scenario how to this is my code how to near up downs જીપીટી સટાસટ આઈડિયા લે છે પછી તમારું ઇન્ટેલિજન્ટ દોડાવવાનું કરવાનું એક આઈડિયા આવે જ ક્યાંથી જ્યાર સુધી તમારું માઇન્ડસેટ પહોંચો ના समझो अपन ने आपने दुबई जाके आए अब बॉम्बे जाके आओ मैं बोला बॉम्बे में ये देखा तो तरत मल्टी एक ही सेकंड के अंदर आप बॉम्बे जाके आ जाता तो मैं बोलता हूँ आप अफ्रीका गए हो तो मगज ही नहीं जाता क्योंकि अफ्रीका गए ही नहीं ऐसे में बोल रहा कि ये सिनारियो करना तो वो होगा ही नहीं क्योंकि वो ऐसा सिनारियो कभी देखा ही नहीं मैं R&D कैसे कर सकता हूँ मैंने पहले आज 1 साल बाद मैंने ऐसे CSS का कुछ किया था तो ऐसा करूंगा तो ऐसा कुछ आएगा इसलिए मगज वहां तक सीमित है जहां तक आप जा सकते हो आप अहमदाबाद की बात करी गए नहीं तो मैं ऐसे अहमदाबाद के दुबई हैदराबाद कलकत्ता की बात करता हूँ तो आपको समझ में ही नहीं आएगी क्योंकि नजर जाती नहीं और जाके आए होते शर्ट एक सेकंड में बिना पूछ के आ जाते हो इसीलिए जीपीटी करने का जिससे आपको आइडिया आ जाएगा ओके तो व्हाट इज द यूज ऑफ फ्लैक्स रैप इन CSS एंड एग्जाम्पल देखते हैं क्या आता है नो रैप रोप कंटेनर उसने भी दे दिया आ तो पहली प्रॉपर्टी आज आप ये वाली जो प्रॉपर्टी है ना वो अपन हमारे में करेंगे ना इधर आइटम वाले में तो उसकी सिर्फ हाइट और डिजाइन बदलेगी देखो वो तो हमको पता है कि हाइट विड्थ बढ़ाई और फिर से बॉर्डर दे दी उसको ये बॉर्डर नहीं देंगे चलेगा हमने ऑलरेडी दी है और मार्जिन 5 पिक्सल है उसके बदले हम 50 पिक्सल कर देते हैं तो बीच में आ जाएगा हेलो यस मोदी बोलो यस यस એટલે સોલ્ડ આઉટ થઈ ગઈ સોલ્ડ આઉટ થઈ ગઈ એના ઓનર છે અત્યારે મને કોઈ ખ્યાલ નથી હશે તો હું જરૂરથી તમને ફોલો અપ આપીશ બરાબર श्योर वो अपन ने आइटम 2 को टारगेट करके बीच में ला दिया ऐसा आता है कि इधर नहीं आता कि एक इधर एक चाइल्ड जैसा 1 2 3 4 तब ऐसा लॉजिक आपको कोई बोल देगा बनाओ एक
एक टेडी बियर ऊपर है, एक टेडी बियर नीचे, एक टेडी बियर ऊपर है, एक टेडी बियर नीचे है, बनाओ, कोड करो इसका। तो पहले आपको रैप करने का, फर्स्ट वाले को लेफ्ट में लाए जाने का, राइट वाले को क्या बोलने का, पेडिंग मार्जिन सबको दी कितनी है, थर्ड वाले को फिर से लेफ्ट में ले जाने का, फोर वाले को ऐसा बनाते हैं, देखते हैं आप बना सकते हैं वो झूला 1 2 3 4 सेकंड ड्रैग एंड ड्रॉप। तो जिससे आपका कोडिंग पता चलेगा कि क्या है। अब आइटम 3 है, अब देखो, अब आइटम 3 को मेरे को इधर तक लाना है, तो क्या करेंगे, क्या कर सकते हैं आइटम 3 को, तो पहले उसका क्लास ही नहीं है तो क्लास दे देते हैं, दैट मीन्स आईडी देते हैं कि उसकी आइटम 3 कर दे। और भाई तू एक काम करके CSS में जा, ये तो कॉमन ही है, इतनी तो साइज बनानी ही बनानी है, क्लास नेम 3 दे दे, तो ये इसके बाजू में आके बैठ जाएगा। देखो अभी इसको नीचे लाना है, तो मार्जिन क्या देंगे, टॉप से देंगे 50 पिक्सल, वो भी काम नहीं करेगा। 50 का डबल 150 देते हैं, 3 गुना, नीचे आ गया, अभी भी नहीं काम करेगा, अपन इसको 600 दे देते, ज़्यादा नीचे चला गया, 400 दे देते। बॉक्स देखो कंटेनर बड़ा हो रहा है, फिर अपन उसको क्या देते हैं, मार्जिन टॉप है, फिर मार्जिन राइट देते हैं, लेफ्ट से पुश होगा, 500 पिक्सल देते हैं। पर वो नहीं होगा, कुछ भी करोगा नहीं होगा, बताता हूँ क्यों बता। वो जैसे जैसे ये इस साइड चलेगा ना, वैसे वैसे वो भी पुश होगा, क्योंकि कंटेनर के अंदर चाइल्ड हमने पहले से ही अरेंजमेंट ऐसे ही की है। आपको क्या करना पड़ेगा, 2 कंटेनर बने, कंटेनर 1 जिसमें वो टॉप पे, ये राइट पे, दूसरा कंटेनर ये टॉप पे राइट पे, टॉप पे राइट पे, समझे। एक ही कंटेनर में 2 आइटम हो, ये कंटेनर में 1 और 2, 1 तो पहले इधर ही है, 2 को आप अरेंज करो, फिर दूसरा कंटेनर बनाओ, वैसे ही ऐसा बनाओ, ऐसे ऐसा, बाद में खेलेंगे ऐसा ऐसा, अभी ये है। ओके, अपन क्या बोल रहे थे, रैप वाला, क्या था, फ्लेक्स रैप, ग्रेड बाजू इली है ना, कोई बात नहीं, એમાં પેલો ડિસ્પ્લે ફ્લેક્સ એના પછી લગાવો તો ये જોઈએ મને એનો ઇશ્યુ નહીં, પણ એનો યુઝ હું ડિસ્પ્લે ફ્લેક્સ પછી ફ્લેક્સ રેપ લખો તો रैप થઈ ગયા, रिवर्स થઈ ગયા, देख डिफॉल्ट एरो रैप જ હતું, रैप मींस हॉरिजॉन्टली रैप कर दे, हमने ना ऐसा निकाल के ऐसा रैप कर दो इसको, तो ये रैप तो हो गया, डिफॉल्ट रैप हो रहा था, रैप डाल डाल कर, इसलिए रैप नहीं हो रहा था, बट मैंने बोला रिवर्स रैप कर दो, ऊपर है डायरेक्शन एक्स है तो बॉटम कर दो, हो गया, इसका ये यूज है। चलो ये बंद कर देते हैं। फिर वो आइटम है, वो आइटम को बीच में लाना है, दैट मीन्स हमें टारगेट किसको करना है, टेक्निकली पेरेंट कंटेनर, उसके अंदर चाइल्ड, दैट मीन्स वो स्काई ब्लू कलर के जो बॉक्स है वो चाइल्ड है, जिसको CSS दी, बैकग्राउंड दी, कलर कॉम्बिनेशन किया अबाउट है, इसमें जो आइटम कीवर्ड लिखा है उसको सेंटर में लाते हैं, तो कहाँ से लाएंगे, तो कंटेनर को बोलते हैं अलार्म आइटम सेंटर करना, तो वो सबको ऊपर से सेंटर में ला दिया, वो टेक्निकली टारगेट किसको कर रहा है, बॉक्स को टारगेट कर रहा है, बॉक्स के अंदर को कैसे टारगेट करे, तो टेक्स्ट अलाइन भी नहीं होगा, आई थिंक हो गया, इसे बीच में आ गए। ओके भाई ये भी बीच में ही था, पर हमने वो एक्स्ट्रा पैडिंग मार्जिन सब दी ना, ये वाले को देखो, तो ये सब बीच में ही थे, डन, इसलिए ये 3 प्रॉपर्टी काम कर दी है अभी। फिर कोई नई प्रॉपर्टी है, देखो फ्लिक्स फ्लेक्स ग्रो किसके लिए देखते हैं, इसकी फॉन्ट साइज बड़ी करेगी आई थिंक, 1M GPT,
All flex item will be grow equally. ओके आइटम में जा nth चाइल्ड तक जा ग्रो 2 ग्रो 10 अपन में तो कुछ काम ही नहीं करता है सेमीकोलन में तो सेमीकोलन तो कोई ना था यार बूटस्ट्रैप साરું સટાસટ થઈ ગયા કઈ વાંધો નહીં અત્યારે એની કોઈ નીડ નહીં આપણા પાસે આપણે હવે જતા રહીએ બીજા ટોપિક પર સારા ના બી એકવાર ચેક તો કરતા જઈએ ફ્લેક્સ वन છે कहीं फर्क पड़ेगा आई थिंक गैप निकाली तो भी आ गई देखिए आपने ना ना है ही पर वो इसके लिए ऐसी लग रही कोई दिक्कत नहीं है फ्लैक्स समझ गए कि आप अब मैं आपको कुछ भी बोलूं कि इधर आइटम 2 की जगह कोई इमेज चाहिए समझो तो HTML में हम किधर इमेज कैसे पास करेंगे फॉर के अंदर हम अपन इमेज पास करना चाहते हैं तो क्या करें इमेज सोर्स लगेगा तो आइटम 2 के अंदर डालते हैं ना 3 के अंदर डालनी है 4 में ना 4 तो कुछ देना तो पड़ेगा ना आईडी आइटम 4 देते हैं ग्रिड और फ्लेक्स दोनों सेम ही है थोड़ा 19-20 का फर्क है आइटम 4 बैकग्राउंड इमेज उस यूआरएल नाम का कुछ यूआरएल तो नहीं देता अरे बट हमने सब आइटम को बोल दिया है कि तो ऊपर आइटम को ऐसा बोला कि आपका कलर ये रखना है सबको फिर हम अपन बोलते हैं आइटम 4 को तेरा काम ये है नहीं करा पहला बैकग्राउंड डालना पड़ता है आइटम डालने तो है जो काम करा काम चल नहीं कर तू बॉय काम કેમ નહીં કરતું ક્લાસ 4 માં જા આઇટમ 4 પર જા અને આઇટમ 4 માં જઈને અહીંયા ડોટ કર્યું બેકગ્રાઉન્ડ આઈ મોટા કરો હા એટલા નહીં થતું આઈ થિંક આઈ અલે ના એ બધું કોઈ લગાવ્યું નહીં ને આઈ જોતો
આઇટમ ફોર્મમાં કોઈ ના એનું કારણ આ અહીંયા આ મોટું છે. કઈ વાંધો નહીં હેડો આપણું મેઇન જે શીખવાનું છે એ સમજી આ ઈમેલ લોડ નહીં થાય એનું કારણ છે નોર્મલ ઇમેજમાંથી ઉપાડ્યો યુઆરએલ લેતા આવજો .png વાળું ગૂગલ પરથી કાલે આપણે ખબર નાખ્યું તો એલાઇઝનું 3 વાર થઈ ગયું હતું અને એની અંદર પેલું કીધું રિપીટ માઇનસ એક્સ ને એવું કોક હતું એ કોડ જોજો ક્યાં થાય રિપીટ વાળા કોડ બીજી એક ફાઇલ બનાવીએ જેનું નામ આપે ગ્રીડ चलो ना थोड़ी अपन एक ग्रिड बॉक्स बनाते हैं फिर ग्रिड डॉट सी एस एस भी बनाते हैं डन करेक्ट तो इधर बॉयलर प्लेट कोड भी आ गया एज इट इज अपन ने जो उधर बनाया था ऐसा ही कंटेनर भी बनाते हैं डन फिर कुछ भी बनाया ना div डॉट क्या था क्लास का नाम क्या दे देते हैं ITM स्लैश div डॉट ITM क्लास का नाम और 5 बार प्रिंट कर दे इस चीज डन फिर ITM1 item2 item3 item4 item5 रेडी कर रख के ही रखते हैं स्ट्रक्चर रेडी करेक्ट CSS लिंक करनी बाकी लिंक CSS grid डॉट CSS ये भी गया ये भी गया आ गया स्ट्रक्चर अपन CSS को टारगेट करते हैं ना कोपायलट काम भी नहीं कर रहा ना तो आया ही नहीं कुछ लिखने बॉर्डर दे देते पहला और क्या आता है अच्छा डिस्प्ले फ्लेक्स वाला था इसमें फिर से अब अपन को आइटम को टारगेट करते हैं ना आइटम आईटीएम में कौन सा क्लास दिया आईटीएम दिया ना सबको डिजाइन करना है तो आईटीएम कर्ली ब्रैकेट ओपन कर्ली ब्रैकेट क्लोज सबकी डिजाइन इधर से चिपका देते हैं फ्लेक्स में कौन कौन सी थी यही थी ना डन कलर बदल देते हैं Done. As it is flexed as compared to
ग्रिड। ग्रिड में दो एक फंक्शनैलिटी थोड़ी अलग है जिससे वो ग्रिड बोलते हैं और इसको फ्लैक्स बोलते हैं। ग्रिड थोड़ी ग्रिडी होती है, उसमें कुछ होता नहीं, वो पैर में खेलना पड़ता है। आपने जो ग्रिड बनाई तो इंस्टाग्राम ग्रिड बनाता है 3 3 3 3 3 और फोर्थ फोटो आता है तो उसके ग्रिड का एल्गोरिदम ऐसा है कि वो बाय डिफॉल्ट नीचे ही आ जाएगा, वो बाजू में चिपकेगा नहीं। तो फ्लेक्स का मतलब होता है 4 आओ, 5 आओ, 6 आओ, छठा आता है तो पहला कहता है मैं छोटा हो जाऊंगा, सेकंड बोलता हो छोटा। अतर अपन फ्लेक्स खेलते हैं, समझो कि नहीं आता तो मैं भी एक जन आता है अभी आ जाएगा, थोड़ा ऐसा फ्लेक्स हो जाता। ग्रिड ऐसा नहीं करता अपन, 3 2 3 फोर्थ आता है तो नेक्स्ट क्या भी या 12, इतनी बार थी। फ्लेक्स में और ग्रिड में इतना फर्क है। ग्रिड पहले से ही डिफाइन होती है। कैसे डिफाइन करता है? तो ग्रिड की पहली है कि डिस्प्ले ग्रिड कर दो, डिस्प्ले फ्लेक्स होता है ऐसे डिस्प्ले ग्रिड कर दो। पर कब ग्रिड यूज करनी कि जैसा सिनेरियो आया कि 3 ही रखनी है, अथवा कोई टास्क आया कि टेबल टेक में 5 ही डेटा रखना है, छठा डेटा न्यू रो में आएगा, ऐसी कॉम्प्लीमेंटली अथवा परमानेंट कंडीशन है तो ग्रिड, उसके बाजू में ये छठा आता है न्यू में चला जाएगा, वो ऑटोमेटिकली करेगा। फ्लेक्स का मतलब 4 की जगह 5 भी दबाना है और फर्स्ट वाले को थोड़ा छोटा कर देना है, जैसे हमने नहीं किया था कि सेकंड आइटम को बड़ा कर दिया, तो ऐसे ही आइटम को छोटा भी कर सकते हैं। ग्रिड में क्लास कौन सा था तो टारगेट करना है तो उसका बाप को बोलना बनेगा कि ग्रिड है, दैट मीन्स डिस्प्ले क्या कर दो, ग्रिड कर दो। ये ग्रिड बीच में से होगी। ये फ्लैक्स का मतलब ऐसा नहीं कि रैप हो जाती है, ये ग्रिड हो गई, पर वो कॉलम में करनी पड़ेगी आपको। अब देखो ये प्रॉपर्टी है कि ग्रिड आपने कर दी, दैट मीन्स उसमें बीच में ग्रिड हो गई, साइज फिक्स हो गई। ये सब दिखा रहा है वो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस है, समझाता हूँ चलो। ए एक्स है, सॉरी वाई है, ए एक्स है। अब हमें ग्रिड, दैट मीन्स ये पूरे ग्राफ्स ऐसे है, आप समझो कि ये सब ग्राफ है, ये सब डेटा आ रहा है। जो हमारा वो ब्राउजर पेज है ना, ऐसा वो लाइंस होती है वो बैकएंड में ग्रिड सब। तो हमने बोला कि आइटम 4 को मेरे को इधर लाना है, तो टेक्निकली एक्स से पुश मारना पड़ेगा लेफ्ट साइड पे और वाई से और टॉप से मार्जिन देनी पड़ेगी। तो वैसे ही हम अपन को इधर लाना है वो पॉइंट, तो एक्स से इधर मूव करना पड़ेगा ना ऐसा, और वाई से ऊपर मूव करना पड़ेगा। तो वो जो 4 कंडीशन है देखो, एक्स से लेफ्ट साइड से, राइट साइड से, वाई से राइट टॉप और बॉटम से, 4 कंडीशन में 1 2 3 4 बीच में आ गया, इधर लाना है तो 1 2 3 4। ये चेयर की कंडीशन कहाँ से है? टॉप, आई थिंक इंजीनियरिंग में एक सब्जेक्ट आता था, इंजीनियरिंग ग्राफिक एंड डिजाइन, टॉप व्यू, बॉटम व्यू, फ्रंट व्यू। इरिटेट आता ना, मेरे को भी नहीं पसंद था। फ्रंट व्यू, टॉप व्यू, लेफ्ट व्यू, साइड व्यू सब आता था। तो आपको आपका पॉइंट का पहला वो देखना होता है ना, उसको क्या बोलते हैं, ट्रू वैल्यू वो जो होता है टॉप बॉटम राइट लेफ्ट। वैसे ही इसमें ग्रिड आते हैं। ग्रिड को सेट कहाँ से करनी है आपको? पहले ग्रिड को रो में कन्वर्ट करता है। तो रो में कैसे, बाजू बाजू में ग्रिड लानी है तो क्या करें, तो ग्रिड की एक टेम्पलेट है, कॉलम है, कॉलम मैक्स कॉलम नॉन रिपीट, छक्का मारते हैं अपन। कॉलम में है तो कॉलम में क्यों करते हैं, अपन उसको रो में करेंगे। रो में पर कौन सी प्रॉपर्टी आएगी यार, 12 पिक्सल लगा के जाने देते हैं यार। रैप क्यों हो गया? जीपीटी create template row uses ओह बैड लक, मैंने आपको अभी समझ में भी भूल गया। आप फ्लेक्स भूल जाओ, फ्लेक्स बाजू में सीखेंगे कि कैसे लाते हैं उसको बाजू में। अभी उसकी क्या कंडीशन दी कि 1 2 3 4 5 बीच में चले गए, क्यों चले गए? टारगेट तो बराबर क्या कंटेनर को ही है। और दूसरी कौन सी प्रॉपर्टी देखते हैं, यही चिपकाते हैं, देखते हैं।
काम ही नहीं कर रही है। उड़ी पड़ी। ये अब तो पता था, हमने उधर भी यूज किया था आई थिंक, नहीं ये वाली फाइल में यूज किया था ना गैप। इधर भी पहले गैप यूज करते हैं। टू रैम क्या आता है, वो तो रैम, वो तो सब जगह कॉमन ही है। डन। फिर ये 1/3 का क्या सिनेरियो है? ओके ये भी चिपका के देखते हैं, पर इसका तो कोई मतलब नहीं। डॉट आइटम इज नेम वॉट एवर एनीथिंग। ये सब कुछ के काम का नहीं है। बड़ा 5 बॉक्स है। हाँ तो यार 10x display content read flags तो बाद में तो आई जैसे। ऊपर राइट से सब जगह से आ गए 100 पिक्सल 100 पिक्सल। वो क्या समझता है टेक्निकली कि आपने बोला कि ये मेरा कंटेनर है, उसके अंदर 1 बॉक्स, 2nd बॉक्स, 3rd बॉक्स, 4 बॉक्स और 5 बॉक्स है। तो आपने बोलता है कि 100 पिक्सल 100 पिक्सल 100 पिक्सल 100 पिक्सल, तो वो क्या समझता है कि ओके हमें क्या करना है, ऐसा ये बॉक्स है, इसमें ये बाय बोल रहा है कि इधर से 100 पिक्सल, ऊपर से 100 पिक्सल। वो पर्टिकुलर बॉक्स को टारगेट नहीं किया, पूरे को टारगेट किया। ऊपर से 100 पिक्सल, इधर से 100 पिक्सल, इधर से 100 पिक्सल का टारगेटिंग है। वो अकॉर्डिंग वो क्या बोलता है, क्या जो देखो नीचे से 100 पिक्सल की लास्ट वाले बॉक्स को अटैक किया, ऊपर वाले बॉक्स को करना है तो फर्स्ट को अटैक करेंगे हम। देखो फर्स्ट को इतना 1000 दे दिया कि वो इतना आ गया। देखो 3rd को करना है, 3rd को हम अपन करेंगे 200 और इसको हम 50-50 कर देते हैं। देखो ये ऐसा कोई सेंस ही नहीं बनता, ये जो भी कर रहे हैं ना किधर ले जाना है, वो कब यूज होता है कि जब ऐसा कोई क्रिएटिविटी डिजाइन करनी होती है, ऐसा कोई टास्क इंप्लीमेंट करना है होता है, तब एज अ कोडर क्या करना पड़ता है कि आपको कागज और पेन लेना पड़ता है। ओके ऐसा सिनेरियो मैनेज करना है, ऐसी डिजाइन बनानी है, तो क्या कोडिंग करो है। ओके पूरा दिन बैठ गया साला मगज का सोया, अब जाके टास्क खत्म हुआ। टास्क तो होता ही ऐसा है कि आपको वो फाइंड करना पड़ता है कि सिनेरियो, आप टीसीएस की कोई भी बड़ी कंपनी के इंटरव्यू में जाते हो तो आपको वही कोडिंग नहीं पूछते कौन सी प्रॉपर्टी आती नहीं, आपको टास्क दे देते हैं कि जाओ ऐसा सिनेरियो बना के आओ ब्राउजर पे, और वो ऐसा ही देते हैं कि वो जीपीटी भी कुछ नहीं करती, क्योंकि जीपीटी आपको प्रॉपर्टी देती है। देखो उसने डिजाइन दी मेरे को तो सिर्फ प्रॉपर्टी दी, मैं प्रॉपर्टी का नाम भूल गया था, मेरे को उसने प्रॉपर्टी दी। हमको इतना पता चलना चाहिए कि कौन सी प्रॉपर्टी से कौन सा अटैक होगा। अब वो बोलेगा कि एक बनाओ, दो छोटे होने चाहिए, 2 छोटे होने चाहिए, बीच वाला बड़ा होना चाहिए। आपको साला बड़ा कैसे करें, अथवा ऐसा कोई के ऐसा सिनेरियो भी दे देता है आपको कि वो मेरी डिजाइन नहीं आती ऐसी, वो ऐसा आता है, सब लोग देते हैं जिससे आपका ब्रेन चेक होता है। एक ऐसा सिनेरियो और एक ऐसा सिनेरियो, एक ऐसा सिनेरियो।
तो आप लॉजिकल क्या करोगे? दो बंदे साथ में इंटरव्यू देने जाते हैं, एक्स और वाई, दोनों को बिठाते हैं कैबिन में, ओके। उसको बोलते हैं कि ऐसी डिजाइन बना, तो दो बंदे मास्टर हो गए, तो सबको आइटम 1, आइटम 2, आइटम 3, 4 क्लास दे देंगे, गॉट इट। एक बंदा क्या करेगा, आइटम 1 की पेडिंग, मार्जिन, हाइट, विड्थ ऐसी करेगा, आइटम 2 की बड़ी करेगा, 3 की बड़ी करेगा, फॉर सर दैट इज माय सॉल्व माय डाउट, हो गया क्वेश्चन सॉल्व। दिखेगा वो जीवन में महत्व का नहीं है कि काम हुआ कैसे, काम कौन से वे से हुआ, वो महत्व का है। आप कुछ भी नहीं लगते, काम हो गया 10 घंटे में करके दे दिया, और कोई बोलते हैं मैंने 10 मिनट में दे दिया, तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टू पर्सन? वो पर्सन में क्या फर्क है? कि वो तो क्या वो 10 घंटे में किया, वो कि ना 9 घंटे और 50 मिनट लेट किया, दूसरा क्या किया, वो 9 घंटे और 50 मिनट जो किया उसकी पूरी साल की मेहनत थी कि उसने 10 मिनट में कर दिया। दूसरा स्मार्ट बंदा होगा, वो क्या करेगा, ये सब मगजमारी क्यों करनी है, सबको क्लास दो, टारगेट दो और उसकी साइड बड़ी करो, विद फी कंपेयर करनी पड़ेगी कि इसकी इतनी और इतनी इतनी करो, इसकी इतनी करो, वो सब नहीं करना है। कि अपन क्या करते हैं, एक आइडिया बनाते हैं, इसकी 50 रखते हैं, इसकी 150 रखते हैं। पहला में तो क्या करना पड़ेगा, हाइट विड्थ पेडिंग, हाइट विड्थ पेडिंग, हाइट विड्थ पेडिंग, और इसमें क्या करेंगे अपन 200, इधर 250। क्या आता है ब्राउजर पे, देखते हैं अपन, तो ब्राउजर ही काम नहीं करता है। गैप हो, मैं गैप की बात कर रहा हूँ, ऐसी जो देखो गैप स्टेप बाय स्टेप इक्वली आ गई। तो कुछ भी ऐसा नहीं है कि भूखने का नहीं, कि ऐसा भी सिनेरियो आता है, इंटरव्यूअर कुछ भी पूछता है, पर एज अ लॉजिकल माइंड मैं ऐसा नहीं बोला कि आपको ये डिजाइन आनी चाहिए। माइक्रोसॉफ्ट और गूगल के जो भी इंटरव्यू होते हैं सारे डेटा स्ट्रक्चर के बेस पे होते हैं, डीएसए एल्गोरिदम क्यों मैनेज करना है। अब समझो आपको ऐसा नॉर्मल इंटरव्यू क्वेश्चन भी दे दिया कि एक कॉलेज में 5,000 स्टूडेंट है, 5,000 स्टूडेंट के एक स्टूडेंट के मल्टीपल 20 डेटा है, एनरोलमेंट नंबर, वॉट एवर कॉलेज, परमानेंट एड्रेस, कुछ भी डेटा है, सबको डेटा डालना है और सबको असेंडिंग ऑर्डर में डालना है। तो आप डेटा कैसे क्रेडिट करोगे? तो सब डेटा स्ट्रक्चर में आता है कि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, लास्ट इन फर्स्ट आउट, लिफो फीफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, वो सब इम्प्लीमेंटेशन आना चाहिए। और नहीं होता वो इंस्टाग्राम की छोटी सी चीज है, पर वो डेटा स्ट्रक्चर यूज कर रहा है। मैं और आप दोनों इंस्टाग्राम पे फ्रेंड है, आपके अंदर ये 2 बच्चे या कुछ भी कोई भी फ्रेंड है, मैं भी उनके नेम फ्रेंड हूँ, तो उधर म्यूचुअल फंड आ जाता है। कैसे आ जाता है, वो कैसे चेक कर जाता है? वो ट्री मैनेज करता है कि ओके इसके ये इसके ये इसके ये इसके ये दोनों मैच, तो म्यूचुअल फंड की लिस्ट अपना। अब समझो वो ऐसे गधा मजूरी से कोड करता है, वो डेटा स्ट्रक्चर करता है कि एक बार कोड करो पर बार बार यूज कर सको, जिससे कोड की एल्गोरिथम बहुत फास्ट हो जाती है। बैंक में भी ऐसे होते हैं ट्रांजेक्शन, सब कुछ उधर आपको ऑप्टिमाइज लेवल का कोड लिखना पड़ता है। ऐसा है छाप काम कर कर करके चले गए तो वो नहीं चलता। इसके लिए आपको खुद से R&D करनी पड़ेगी। जाओ कोड पे, गूगल पे जाओ, जीपीटी करो, यूट्यूब चेक करो, किसी ने आप गिट देखते हो तो गिट पे ऑलरेडी ऐसे सब कोड बने हुए पड़े और उसके कोड होते हैं, देखो कि क्या क्या न्यू किया। आज मैंने जो इंस्टाग्राम प्रोफाइल दी तो गूगल पे जाके लिंक किया कि मैंने आपको टास्क दिया था, जिसके आपका ब्रेन बहुत पावरफुल होगा। डमी इंस्टाग्राम प्रोफाइल CSS कोड इधर से मिल जाएगा, मेरे को पता था, हम चिपका के भी आए थे, मेरे को इससे कोई कंसर्न ही नहीं था कि वो कहाँ से चिपका के। आपका ब्रेन क्लियर, देखो ये बनी है, बनाई है, जिसने भी बनाई है बहुत बनाई है ना, सब कुछ रेडीमेड है गूगल पे। तो ये तो कंपनी वाले आपको क्यों रखते हो? ये सब गूगल पे है तो कंपनी वाले आपको क्यों रखते हो? कोटा 40,000 सैलरी, देखो मेरी कंपनी है, मेरे को जैसा सिनेरियो आता है तो मैं इधर से कोड चिपकाऊंगा, लगाऊंगा, पूरे पेमेंट में ले जाऊंगा। ऐसा नहीं होता। जब क्लाइंट जो बैठता है तो वो बोलता है कि नहीं मेरे को तो ये 2 ही चाहिए, तब डेवलपर की जरूरत पड़ती है, तब स्पेशलिटी की जरूरत पड़ती है। आज लोगों को पता है कि सारी मेडिसिन गूगल पे मिलते हैं। अब गूगल पे लिखो मेरे को ताव आया है अथवा सर्दी हुई है, कुछ भी हुआ तो मेरे को कैन यू सजेस्ट सम मेडिसिन, गूगल 50 मेडिसिन सजेस्ट कर देगा और आप कंफ्यूज हो जाओगे कौन सी मेडिसिन लो, एंटीबायोटिक लो। डॉक्टर पास ही जाते हैं तो वो काम हमारा नहीं होता, हम तो हमारे टॉपिक बोल देते हैं, वो अकॉर्डिंग वो सोचता है कि क्या करना है। ऐसे गूगल तो सब कुछ देता है, गूगल दरिया है, जो मांगोगे उसे 3 गुना देगा। आपको फिल्टर करना पड़ेगा कि आपको चाहिए क्या। अब देखा आपने तो आपने कोई किस देखो ये लिंक यहाँ से लेके आ जाने का वो फोकस इमेज, तो आप इसका CSS देखो
कि क्या क्या बॉडी में डाले, कि इसमें से कौन सी प्रॉपर्टी है जो हम नहीं पढ़े, सब कुछ कलर, पैडिंग, इमेज, कंटेनर, मैक्स विड्थ, मैक्सिमम विड्थ इतनी रखना है। फॉन्ट की साइज है, बैकग्राउंड, बॉर्डर, कलर, पैडिंग, फोकस है, जो आउटलाइन पे हम जाते थे ऐसा जो देखो ये फोकस है। जब मैं फोकस करूँ तो 0.5 रैम का ये कलर लाइट कलर हो जाए, कुछ नहीं है। विजुअलाइजेशन हिडन, बाकी हिडन की प्रॉपर्टी है। प्रोफाइल में 5 रैम, अभी मैंने समझा कि उसकी रैम की अकॉर्डिंग उसकी फॉन्ट साइज दी है। आफ्टर है, तो आप समझो कि मैंने इसमें क्या है, तो इसमें से मैं कोड लगा कि मेरी प्रोफाइल बेस। आप सब आज एक ही करो। ग्रिड तो आपको आती है, डिस्प्ले फ्लेक्स भी मैंने समझा दिया, ग्रिड भी आप समझ गए। अब ये वाली एक प्रॉपर्टी बाकी है, वो हम अपन समझते हैं अभी। ग्रिड में आइटम के अंदर जाते हैं, ये हमने आइटम 1 दी ना। अब इस पे ग्रिड पे एक टास्क करते हैं, समझते हैं। एक मिनट समझो, मेरे को ऐसा सिनारियो है अभी कि ब्राउजर पे कहाँ चला गया ब्राउजर, ये आइटम 1 की विड्थ वो जो हाइट है उसको स्केल कर दिए। कैसे करेंगे, तो आइटम 1 पे टारगेट करते हैं अपन अभी। डॉट आइटम 1 कॉटेड, ये नॉर्मल स्टार्ट एंड वाली प्रॉपर्टी है। देखो ग्रिड रो स्टार्ट, ग्रिड रो एंड, तो वो क्या होती है देखते हैं। ग्रिड की जो रो होती है वो स्टार्ट हो जानी चाहिए। एकल्स में लिखा है, क्या लिखा है, 12 पिक्सल लिखते हैं। अरे रो का प्रॉपर्टी कंटेंट क्या आएगा, पिक्सल में आएगा। 100 पिक्सल 100 पिक्सल है सब कुछ फेयर। जीपीटी के पास सब कुछ है, आप कुछ भी मांगो सब कुछ देगा आपको। एफआर एक यूनिट है, देखो पार्ट ऑफ यूनिट इज द पार्ट ऑफ देयर आर मल्टीपल टास्क एफआर बी अवेलेबल स्पेस इक्वली, इक्वल स्पेस देता है, सब स्पेस को इक्वल दे देता है। अब ग्रिड टेम्पलेट कॉलम 1 1 1 1 दे दिया, तो आपको 200 पिक्सल 200 पिक्सल 200 पिक्सल लिखा है, वो गुजराती में वो ही है, सबको इक्वल दे। पर हमने थोड़ा ब्रिलियंट हो गए, तो हमने क्या बोला कि तू जो कॉलम्स है उसको 1 जेम 2 एफआर 1 जेम 2 एफआर आ गया। 1 ये 1 की गैप है, ये 1 की गैप 1 जेम 2 एफआर ऐसा बोला हमने, 2 एफआर फिर से बोला 1 जेम 2 एफआर, जो बोलते हैं वही लिखता है। अपन इधर बोलते हैं कि 0 पॉइंट लग तथा 1/2 लिख, इधर 1 कर दे, 1/2 इधर हाफ लिखता हूं मैं। क्या है ये वो समझ नहीं पाता, पॉइंट में लिखना पड़ेगा आई थिंक 0 पॉइंट। वन जेम 1 जेम 1 जेम, वो मैंने आइटम की साइज बढ़ाई क्योंकि वो आइटम पूरी दिख नहीं रही थी। बराबर, ये जो एफआर वेफआर ऐसा सिनारियो में आएगा, बट अभी हमारा वो कंसर्न नहीं है, हमको आइटम को देना था ना अपन आइटम रो स्टार्ट, हाँ आइटम रो स्टार्ट एफआर में देते हैं अभी। 1 एफआर 2 एफआर क्या आता है, सबकी बढ़ गई, आइटम 1 को दिया और सबकी बढ़ गई। अरे इसकी 30 पिक्सल की थी ना अभी, कोई दिक्कत नहीं है। आइटम 1 दी अपन वो क्लास आई थिंक है, देखो आईडी है, हाँ ईमेल अकाउंट जाएगा बनना। मेरी क्लास बनाई थी ना, અત્યારે જે બેકસ્પેસ માર્યો, हाँ आईटीएम, हाँ ITM/1
कंट्रोल कर लो। कंट्रोल ये वाले दे दो। पिक्सल पर आ जा रही है। तो मगर गाड़ी बनी गैपे आल दी दीजिए, ग्रिडे आल दी दीजिए। अभी કર્યું ને આપણે, आई थिंक, बट हाउ टू रैप રેકોર્ડિંગ ચાલુ ને આપણું કઈ વાંધો નહીં. ગ્રીડમાં આઇટમ છે અને આઈટીએમ ક્લાસ છે આપણો. આ જવા દે હાલ. અહીંયા બધા માટે ઇમ્પ્લિમેન્ટ કરીએ તો ગ્રીડના એવું કહીએ કે તારી જે રો એનું સ્ટાર્ટ કરી દે 1FR થી. કાઢતું જ કેમ નહીં? જોઈએ હેડવાની આ પ્રોપર્ટી કેમ કામ नहीं करती, बरोबर. खाली समझते हैं कि वो ग्रिड रो स्टार्ट एंड है क्या है, तो वो तो पता है कि भाई रो से स्टार्ट कर, रो में स्टार्ट दैट मीन्स इतने पिक्सल से स्टार्ट कर, एंड एंड इतने पिक्सल से स्टार्ट कर. कॉलम है तो ऊपर से इतना पिक्सल से स्टार्ट कर. वो प्रॉपर्टी टेक्निकली हमें यही समझा रही है कि जो हमारी ये ग्रिड है, लाइक समझो ये बॉक्स है और इसके अंदर ये ग्रिड है हमारी, तो वो हमें वही समझा रहा है कि ग्रिड रो स्टार्ट दैट मीन्स इस डायरेक्शन की बात कर रहा है. रो स्टार्ट एंड दैट मीन्स यहाँ से इतने पिक्सल से एंड कर, इतने पिक्सल से स्टार्ट कर. फिर बोला कि ग्रिड कॉलम स्टार्ट इतने पिक्सल से स्टार्ट कर, ग्रिड कॉलम्स एंड इतने पिक्सल से स्टॉप कर है. पर वो क्यों काम नहीं करता हूँ मैं देखता हूँ अभी. बट आप एक काम करो, अभी पूरा फ्लैक्स ग्रिड समझ गए कि फ्लैक्स कैसे रैप कैसे करते हैं, कॉलम हाइट गैप कैसे लाते हैं, रैम क्या है, पूरा जबरदस्त इंस्टाग्राम पेज बना दो. उससे यहाँ तक वो फोटो वोटो डाल के इमेज यूआरएल लगाओ. नहीं आता है तो जीपीटी को पूछे दिस इज माय सिनेरियो हाउ टू सॉल्व दिस इट, सब कुछ करवा रहे हैं आज बैठते. ये टास्क खत्म करके जाओ, डाउट है